जो हमारे महापुरुष हैं वो उस देश के मालिक थे, मूल निवासी थे, उनका देश था, ये देश उन्हीं का था। हम मूल निवासी हैं देश के, हम मालिक हैं इस देश के। हमसे ये देश चालबाजी से छल करके छीना गया। कुछ लोग यूरेशिया से आए और उन्होंने हमारे जितने भी राजा महाराजा थे उनको सबको मारा, कूटा, पीटा और उनका सर्वनाश करके, आप बताइए, जो हमारी यूनिवर्सिटियां थीं वो जला दी। 6-6 महीने तक नालंदा यूनिवर्सिटियों में आग लगती रही। आप बताइए क्या था वो? मतलब इनकी शिक्षा के बिल्कुल जड़ खत्म कर दो ताकि ना पढ़ें। बताइए, हमसे सारे संपत्ति रखने के सारे अधिकार खत्म कर दिए गए हमारे, ताकि हम एक मतलब 2-4 बीघा जमीन भी नहीं रख सकते। नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। जैसा कि आप सभी को पता ही है, राजनीतिक मुद्दों को और सामाजिक मुद्दों को मनोज कुमार जी उठाते रहते हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा चर्चित हैं। तो फिलहाल आपसे राजनीतिक विषयों पर बातचीत करेंगे, क्योंकि राजनीति पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बातचीत करना। इससे पहले पर एक सवाल मेरा आपसे ज़रूर है, आपको सरस्वती जी से क्या नफरत है? वो लगातार साथियों, जय भीम, मेरा क्रांतिकारी जय भीम सभी साथियों को। मेरे को सरस्वती जी से नफरत नहीं है, मेरे को उनसे नफरत है जिन्होंने सरस्वती जी को शिक्षा की देवी बनाया। वो क्योंकि ये अंधविश्वास है। आप बताइए, किसी भी इंसान को सरस्वती या शिक्षा की देवी बना दिया, आप बताइए। मैं तो नहीं मानता, मुझे मेरे पर्सनल व्यूज हैं, मैं नास्तिक हूँ, मैं नहीं मानता भगवान को, नहीं मानता देवी देवताओं को। क्योंकि सरस्वती जी ने कोई किताब लिखी ना, जो राइटर होते हैं, जैसे लॉर्ड मैकाले ने किताब बनाई थी, सरस्वती जी यदि एक भी किताब बना देती तो हम जान जाते कि हाँ सरस्वती जी ने किताब बनाई थी, इसलिए उनको शिक्षा की देवी बोल दिया। इस तरह की कोई किताब नहीं मिली हमें सरस्वती की रिटन बाई सरस्वती देवी सो एंड सो, ऐसा कुछ हुआ नहीं, ना किताब मिल पाई। और सरस्वती जिस देश में है, उस देश में जब देवी की शिक्षा की देवी है, तो देश में अशिक्षित लोग क्यों हैं? आप बताइए, उनका आशीर्वाद सभी लोगों पर समान क्यों नहीं है? एक केवल विशेष वर्ग कोई क्यों है? केवल ब्राह्मण या जो हिंदू हैं या बनिए हैं, केवल उन्हीं पे उनका आशीर्वाद है। देश के दलित हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी, इन पर उनका आशीर्वाद आज तक सदियों से आशीर्वाद नहीं रहा कि भाई मैं शिक्षा की देवी हूँ, आपको आशीर्वाद देती हूँ कि आप ज्ञानी हो गए, गुणी हो गए, आपको चलो पीएचडी दे दी, आपको एलएलबी दे दी, आपको एलएलएम दे दी, आपको ये दे दी। मतलब होना चाहिए ना, जिस देश में हमारी शिक्षा की देवी है उनका आशीर्वाद पूरे देश पे क्यों नहीं है? क्यों यहाँ विश्वविद्यालय कम है? क्यों यहाँ स्कूल कम है? क्यों यहाँ लोग अपनी बीच में ही 5वीं तक ही लोग 80% लोग 8वीं 10वीं तक ही अपनी शिक्षा क्यों छोड़ देते हैं? क्यों अधिकार नहीं है? तो आप ये बताइए। तो मुझे ये सारी मन गढ़ंत बातें लगती हैं कि यहाँ कोई, मेरा अपना मानना है कि यहाँ कोई शिक्षा की देवी वगैरह कुछ नहीं हुई, ये केवल बिजनेस पर्पज के लिए कुछ लोगों ने अपने लिए बना लिया है, जो इसलिए मुझे ऐसी कोई नफरत नहीं है। बिल्कुल ये आपने शायद एनालाइज नहीं किया होगा, पर मैंने एनालाइज किया है, क्योंकि इंस्टाग्राम, फेसबुक, आपने उम्मीद भी नहीं की कि इतना एक वीडियो आपकी जो वही 30 सेकंड का क्लिप 10 लाख लाइक्स हैं उन पे, व्यूज की तो पता नहीं कितना होंगे और यूट्यूब पर, तो इसीलिए मैंने ये सवाल किया। और आप बताइए, आप जिस देश में लक्ष्मी माता है उस देश में गरीबी क्यों है? जिस देश में सरस्वती माँ है उसमें अशिक्षा क्यों? जिस देश में अन्नपूर्णा है उस लोग में 20 करोड़ लोग रात को भूखे कैसे होते हैं? हमारे जो महापुरुष हुए बहुजन समाज के, उन्होंने जैसे कि हर एक व्यक्ति को वंचित से लेके, दबे से लेके, कुचले से लेके, ऊपर से जो बहुत ज़्यादा ऊपर है ब्राह्मण है उसको भी अधिकार दिया। हाँ, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है हमारे जो महापुरुष हैं और ये सरस्वती जी ने एक विशेष वर्ग को शिक्षा दी, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा भेदभाव हमको। मैं बताता हूँ, जो हमारे महापुरुष हैं वो उस देश के मालिक थे, मूल निवासी थे, उनका देश था, ये देश उन्हीं का था। हम मूल निवासी हैं देश के, हम मालिक हैं इस देश के। हमसे ये देश चालबाजी से छल करके छीना गया। कुछ लोग यूरेशिया से आए और उन्होंने हमारे जितने भी राजा महाराजा थे उनको सबको मारा, कूटा, पीटा और उनका सर्वनाश करके, आप बताइए, जो हमारी यूनिवर्सिटियां थीं वो जला दी। 6-6 महीने तक नालंदा यूनिवर्सिटियों में आग लगती रही। आप बताइए क्या था वो? मतलब इनकी शिक्षा के बिल्कुल जड़ खत्म कर दो ताकि ना पढ़ें। बताइए, हमसे सारे संपत्ति रखने के सारे अधिकार खत्म कर दिए गए हमारे, ताकि हम एक मतलब 2-4 बीघा जमीन भी नहीं रख सकते, हम पैसे नहीं रख सकते। बताइए आप, इवन यहाँ तक कि हमें जो दूध, हमारे जो भैंसें गायें थी वो छीन ली गई। क्या हुआ? हम दूध नहीं पी पा रहे थे, इतना कमज़ोर कर दिया गया हमें मार पीट कर जंगलों में हमें जाना पड़ा। क्या था? साजिश के तहत हमसे देश छीना गया और वही लोग, उन्हीं की पुश्तैनी आज राज कर रही हैं और वही आज भी वही कर रही हैं। दलितों के साथ क्या हो रहा है? आप बताइए। जो मूल निवासी हैं यहाँ के उन लोगों को क्या किया जा रहा है? मारा जा रहा, पीटा जा रहा, रेप, शोषण, उनका माल, उनके प्लॉट सब छीने जा रहे हैं, उनके पद छीने जा रहे हैं। क्या हो रहा है? आज भी ऐसे बरकरार हो रहा है। हम जैसे लोग
पढ़ गए, जितने भी हमारे दलित साहित्य हमने पढ़ा है उनमें हमें मिला अरे हमारे साथ तो इस तरह की घटनाएं हुई थी। भगवान बुद्ध के धर्म को किस तरह से इन्होंने धर्म को कमज़ोर किया है, कितने हमारे जो वो थे हमारे जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनकी गर्दन काटने के पैसे मिलते थे इन्हें उस ज़माने में। आप बताइए, तो ये सब इसी वजह से वो देश को सुधारना नहीं चाहते, वो राज करने के लिए आए, छीनने के लिए आए, भोगने के लिए आए, हमें मारने के लिए आए।